नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार जब बीजेपी को घेरती हैं तो आरएसएस को जरूर घेरती हैं। और खासकर हम बात करें तो कांग्रेस, और कांग्रेस में राहुल गांधी अक्सर जो है आरएसएस को लेकर तमाम सवाल उठाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं। हमेशा राहुल गांधी कहते हैं कि यही आरएसएस है जिनके यहाँ झंडा नहीं फहराया जाता था, यही आरएसएस है जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, यही आरएसएस है जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करते थे। तमाम तरह के जो बातें हैं और तमाम तरह के आरोप विपक्षी पार्टी लगाती आई है आरएसएस पर। अब इन आरोपों की में सच्चाई कितनी है, क्या सारी चीज़ें हैं, आज इसी का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आरएसएस के धर्म जागरण का काम देखते हैं पूरे भारत में। आज उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र प्रसाद जी। स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। धन्यवाद। अच्छा राजेंद्र प्रसाद जी, पहला तो सवाल ये है, थोड़ा हम राजनीति से जुड़ा लेते हैं कि बड़े आरोप लगते हैं आरएसएस पर कि आप लोग झंडा नहीं फहराते थे, आप लोगों ने भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया। इस तरह के आरोप जो है विपक्षी पार्टियां आप पर लगाती आई हैं। बीजेपी का नाम लेते हैं तो आरएसएस का ज़रूर लिया जाता है। आप लोग किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? जो संघ के निकट नहीं है, जो संघ का साहित्य नहीं पढ़ा है, जो संघ के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो ऐसे ही आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्य नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार खुद भी इस आंदोलन में भाग लिए, आज़ादी के आंदोलन में। यह कहना कि आरएसएस के लोग नहीं भाग लेते, ये गलत है। झंडा भी तिरंगा बनाया तो तिरंगा को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। हाँ, तिरंगा बनाने के पीछे जो भावना थी वो उनकी ठीक नहीं थी। एक रंग उन्होंने हिंदुओं के लिए रखा, एक रंग मुसलमानों के लिए रखा, एक रंग ईसाइयों के लिए रखा। जब आलोचना होने लगी तो कहने लगे ऐसा नहीं है, ये जो है शांति का प्रतीक है। तो जब आप कोई चीज़ गलत रूप से रखेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन चालाकी से करेंगे तो लोगों को चिढ़ होती है। लेकिन संघ के सभी जगह, सभी स्थानों पर जितने काम हैं, जहाँ भी है, 15 अगस्त, 26 जनवरी झंडा फहराया जाता है, सब लोग भाग लेते हैं। तो सब लोग भाग लेते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप भी लगते हैं। अच्छा, हम बात करें तो धर्मांतरण को लेकर अब आप बड़ा आरोप, मतलब कई सारी चीज़ें आ रही हैं और धर्मांतरण पर कई राज्यों में कानून भी बना है। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं धर्मांतरण के पूरे मुद्दे? धर्मांतरण का अर्थ है मतांतरण। दुनिया में विदेशी ताकतें उस देश के लोगों का मत बदलकर अपना शासन चलाना चाहते हैं। उसमें भारत भी है। तो भारत में मतांतरण चल रहा है और ये बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। पादरी यहाँ आते हैं, ये पर्यटन का वीजा लेकर आते हैं और यहाँ अपने धर्म का प्रचार करते हैं। सर्वधर्म समभाव के नाते जो सरकारें होती हैं वो सोचती इन्हें करने दो, लेकिन वो मतांतरण करते हैं। और हम सब जानते हैं, एक भी हिंदू विधर्मी बनता है तो एक हिंदू कम नहीं होता है, वो देशद्रोही बन जाता है। मतांतरण के प्रकार कई हैं। पहला तो है उन्हें अपने धर्म में ले जाना, दूसरा है हिंदू लड़कियों का अपहरण करना। बड़ा भारी रैकेट पूरे भारत में चल रहा है। तीसरा है सभी संस्थाओं में घुसना, अपना एजेंडा चलाना। चौथा है एनजीओ चलाना, उसके माध्यम से लोगों को फंसाना, पैसा देकर फंसाना। तो सभी जगह चल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो हर जिले में मतांतरण हो रहा है। हर जाति के लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत से देशों प्रदेशों में सरकारों ने मतांतरण पर कानून बनाया है।
हिमाचल ने बनाया है, राजस्थान ने बनाया है, अपने गुजरात ने बनाया है, मध्य प्रदेश ने बनाया है, उत्तर प्रदेश ने बनाया है, उड़ीसा ने बनाया है। छत्तीसगढ़ में कानून तो है लेकिन लचर है, कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। मतांतरण एक प्रकार से बहुत बड़ा हिंसा है। किसी भी देश के अंदर लोगों को उसको मत बदल करके उस पर शासन करना, ये तो एक प्रकार से आक्रमण है, ये विदेशी आक्रमण है। इसमें सर विदेशी आक्रमण है, लेकिन अभी हम बात करें तो आप देखिए जैसे दलित हैं, दलित पिछड़ा वर्ग और भी कई जो समाज के लोग हैं ओबीसी, खासकर जो दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जो है ये कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं। कई नेता, एक नेता का बयान भी आया था कांग्रेस के कि आप गर्व से कई आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और दलित आदिवासी समाज को ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, आप हिंदू नहीं हैं, आप देवी देवताओं को ना मानिए? इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लगता है कि बड़े पैमाने पर चल रही है? इसको रोकने के लिए आरएसएस क्या कर रहा है? ऐसा है, ये भी एक मतांतरण का प्रकार है। जो जातियां मतांतरित नहीं हो रही थी तो उनको ये सिखाया जाता है कि आप तो आदिवासी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। लेकिन बताइए, आदिवासी जितने हैं उनके देवी देवता कौन है? बूढ़ा देव शंकर भगवान उनके देवी है, देवता है, उनकी वो पूजा करते हैं। वो सब हिंदू त्योहारों को मनाते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, वो कर्मा पूजा क्या अनेक प्रकार से। तो ये षड्यंत्र है। दूसरी बात है कि इस देश के अंदर बहुत पहले छुआछूत नहीं थी, ये तो बहुत बाद में छुआछूत आई। कैसे आई? जब मुगलों ने इस देश में शासन किया तो उन्होंने जिन जातियों को अपने बंधन में डाल लिया और जो जातियां उनके बंधन में नहीं आई, उन्होंने उनको अछूत घोषित कर दिया कि तो गो मांस खा लिए होंगे। लेकिन आप देखिए वाल्मीकि का ही इतिहास देखिए। वाल्मीकि ऐसी स्वाभिमानी जाति है जिसने कहा मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। तो कहा फिर, तो कहा कि हमारे बड़े बड़े किलों में शौचालय है, उसको ढोने का काम करेंगे। उन्होंने शौचालय ढोने का काम लिया लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो वाल्मीकि तो हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय है। और जब जंगलों में लोग आए हैं, ये भी मुसलमान नहीं बने, ये भी भाग कर आए, पहाड़ों पर भी लोग भाग कर आए और कहा हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम मतांतरण नहीं करेंगे, हम अपनी बहू बेटी नहीं देंगे, हम जजिया कर नहीं देंगे। अपने राजा महाराजा अपने बड़े बड़े लोगों के साथ भाग आए। जैसे छत्तीसगढ़ है, 36 राजाओं का गढ़ है, 36 राजा अपने प्रजा के साथ आए। बहुत दिनों से रहते जंगलों के लोग अपना बहुत पूर्वज भूल गए, सारे जंगल के लोग। लेकिन लोग नहीं बदले, लेकिन अब उनको बदलने की कोशिश की जाए। प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें ध्यान में आता है तो फिर बदल जाते हैं। जैसे हम घर वापसी करते हैं, उन्हें ध्यान में आया कि यार ये तो गलत बात है। जो महिला विवाहित होती सिंदूर लगाती है तो साले हमारा सिंदूर उतला देते हैं। हमने भगवान राम कृष्ण का चित्र घर में लगाते हैं, कहते इसे फेंक दो। तो वो धीरे धीरे चिढ़ते हैं, वो वापस आ रहे हैं बड़ी मात्रा में। और हनुमान जी तो स्वयं वनवासी थे। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहते हैं कि झारखंड में हुआ था। तो हनुमान जी तो स्वयं वनवासी हैं। भगवान राम तो 12 वर्ष वनवास में रहे। तो एक देश में किसी देश को तोड़ना हो तो उसको उसकी पूर्वजों से, उसकी संस्कृति से अलग कर दो, वो टूट जाएगा। अच्छा, घुसपैठियों पर क्या कहना है आपका? क्योंकि घुसपैठियों का मामला बहुत उठता है। अभी झारखंड चुनाव हुआ था तो खूब उठा घुसपैठियों का मामला, बंगाल में खूब उठ रहा है घुसपैठियों का मामला। तो घुसपैठियों पर क्या कहना है आपका? ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जितने घुसपैठिए आ रहे हैं, इनके पीछे भी षड्यंत्र है। जैसे 2 करोड़ घुसपैठिया आए हैं, तो ये कौन है? अब बांग्लादेश से कौन? 2 प्रकार के लोग घुसपैठ चारों तरफ से कर रहे हैं। एक तो हिंदू कर रहा है,
और एक वहाँ का मुसलमान कर रहा है। तो हिंदू भारत में आता है तो भारत के विरुद्ध में हिंदू नहीं सोचेगा, भारत को माता मानेगा, गऊ को माता माने, लेकिन मुसलमान भारत के विरुद्ध सोचेगा, अलगाववाद सोचेगा, आतंकवाद सोचेगा, हिंदू लड़कियों का अपहरण करेगा, हिंदुओं के गरीबों के ज़मीन कब्जा कर लेगा। ये तो समस्या है। तो वो राष्ट्रवादी बने तो या तो वो हिंदू बन जाए, या सरकार कहती इनको बाहर निकालो। ये तो चल रहा है। अब बंगाल में क्या है, बंगाल में सरकार बनाने के लिए वो घुसपैठियों की वहाँ सरकार महत्व देती है, उनको वोटर बना लिया है। अब ये वोटर बना लिया तो उनको लगता है ये तो हमारे वोटर है हमारी सत्ता के लिए, लेकिन अगर वो देशभक्त सरकार होती इसे स्वीकार नहीं करती। अच्छा, हम बात करें कि कई देखिए तो देशों के अंदर सत्ता परिवर्तित हो गई युवाओं के आंदोलन से। बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर युवाओं का इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, सरकार बदल जाती है, तख्ता पलट हो जाता है। किस तरह से देखते हैं? जिन जिन देशों में तख्ता पलट हो रहा है ये वहाँ विदेशी शक्तियाँ काम कर रही हैं। दूसरी बात है, उन सरकारों ने सत्ता का उपभोग अपने लिए किया तो पब्लिक जानती है कि तुम बड़े बड़े मंत्री, तुम्हारे लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे पास धन है, पैसा है, बढ़िया सी कार में चल रहे हो, हम तो भूखे हैं। भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत में सरकार ने गजब कर दिया, ऐसा विश्व में नहीं होगा। आप देखो, हर गरीब आज भोजन करता है, उसको चावल मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, चना मिल रहा है। भारत में एक ज़माना था कि कोई गरीब लड़के खाना नहीं मिलता था तो रेलवे स्टेशन पर कोई खाना खाता था, कुछ होता था, पत्ता फेंक देता तो चाट के रहते थे लोग। लेकिन आज भीख मांगने की परंपरा खत्म हो रही देश भर में। और मैं आपको आश्चर्य करूँ, मैं बहुत पूरे देश में दौड़ा करता हूँ, मैंने किसी वनवासी को भीख मांगते नहीं देखा। इतना स्वाभिमानी है, वो भूखा रह लेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। तो मैं तो सरकार को बधाई दूं, भारत में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। भारत में तो आज लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से तो हम सड़कें बन गई, हमको भोजन मिलने लगा, हमारी सुरक्षा बढ़ गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अस्पताल में हम जाते हैं तो उसकी चिंता होती है। मैं तो छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ, कोई बहुत बीमार हो जाता है तो उसको बड़ा पैसा लगता है, तो कहाँ से दें। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री के पास जाता है कि मेरे लिए 10 लाख चाहिए, 15 लाख, उन्होंने तुरंत पास करके दे देते हैं कि ये बीमारी ठीक होनी चाहिए। कुल मिलाकर सरकार एक अच्छा काम कर रही है, और ऐसे में यहाँ पर तो लोग सोचे भी ना, क्योंकि ये भारत है, और फिर अगर इस तरह की चीज़ें उठी, आवाज़ उठी, तो फिर उसका भी निवारण है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? छत्तीसगढ़ सरकार से हम चाहते हैं कि एक तो मतांतरण पर वो सख्त कानून बनाए, जैसा यूपी ने बनाया है, कड़ा कानून बनाया है यूपी सरकार ने, ऐसे कड़ा कानून बनाए। दूसरी बात है, यहाँ घुसपैठियाँ हैं, अलगाववाद, आतंकवाद बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। चौथी बात है, हर व्यक्ति को भोजन, रहने की सुविधा होनी चाहिए, घर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी यह कर रही है। गांव गांव में पानी की समस्या, पानी हल करना चाहिए, केंद्र सरकार भी कर रही है। लोगों के, महिलाएं बाहर जाती थी, शौचालय व्यवस्था नहीं थी, शौचालय सरकार बना रही है, बनाना चाहिए। इतनी व्यवस्था कर देनी चाहिए, गांव को भी सड़कों से जोड़ देना चाहिए, गांव की सड़कें अच्छी बननी चाहिए, तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। मतलब कि रोटी कपड़ा मकान जो है सरकार दे, और मत धर्मांतरण पर कड़ा कानून लेकर आए। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमेशा परमाणु बम की धमकी देता है, हाँ, फर्जी लेकिन क्या कहेंगे, जब भी देखिए कहीं जाएगा तो हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। ऐसा है, जो कमज़ोर होता है वो यही कहता मुझसे लड़के दिखाओ, मुझसे लड़के दिखाओ, तो ये कमजोरी का निशान है। भारत तो आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो गया है।
सब भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। भारत जो है हर एक के साथ विश्वसनीय संबंध रखता है, वो अविश्वसनीय रखते हैं। वो परमाणु बम दागेंगे तो भारत के पास नहीं है, भारत देखेगा, एक आदमी उनके यहाँ का रहने वाला नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे और सारे दुनिया में युद्ध है। और देखिए हर एक देशों में ये चल रहा है वातावरण, लेकिन भारत के साथ जो देश मिल के रह रहे हैं वो बड़ी सुखी अनुभव हो रहा है। भारत का सीधा कहना है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और छेड़ोगे तो हम छोड़ते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ठीक है। तो देखिए हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद जी थे और बड़े ही साफ सुथरे अंदाज में उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और खासकर धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि ये बंद होना चाहिए और जिन राज्यों में कानून नहीं है उन राज्यों में भी धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून बनना चाहिए। आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कहा कि आरएसएस को लेकर जो विपक्षी पार्टी है ये सिर्फ अफवाहें फैलाती हैं क्योंकि इनका काम ही अफवाह फैलाना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।